ये वाला क्वेश्चन बोला गया हुआ है, इसका हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं पीएससी ऑडिट का। इसमें बोला गया हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन एड्रेस इश्यूज एड्रेस इन परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पीएसयू। ठीक है, इसमें से बकवास किया, इसमें क्या बोला, ब्रीफली डिस्कस द इशू एड्रेस बाय परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, तो हमें इशू बताना था, सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी जैसे पता था, वो हमने पिछली बार एग्जांपल देखा था। तो सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ बताया कि भाई इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में बताना सोर्स कहाँ कहाँ से आया है। तो हम यह बताएंगे कि भाई डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, अकेडमिक रिसर्च, पास ऑडिट, मीडिया कवरेज एंड ये बताएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये बताना है। तो हमें तो इसमें देखो कि भाई हमारा देखो इकोनॉमीज़ इशू में याला लिखना है हमको। ठीक है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी लिखना है, मिनिमम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एफिशिएंसी इनपुट आउटपुट रेशो, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, मिनिमम इनपुट। ये फॉलोइंग कैसे चेक करेंगे, साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होना चाहिए, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन होना चाहिए, इफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फाइनेंशियल एंड एचआर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटिटी क्या होना, ये आखिरी जनरल पॉइंट क्या बोलेंगे, जो पब्लिक सेक्टर एंटिटी जो एक्टिविटीज़ है जो इफेक्टिवली मैनेज्ड, रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज नहीं है, और इफेक्टिवली ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, और एफिशिएंसी मतलब क्या होना चाहिए, जो ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव इट हैज बीन अचीव्ड, जो ऑब्जेक्टिव इट हैज बीन अचीव्ड इन रिलेशन बिटवीन द इंटेंडेड एंड एक्चुअल इम्पैक्ट। ठीक है, उसे कैसे करेंगे, इसी का ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स जो है वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मनरेगा होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अ प्रॉपर सूटेबल एंड कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद क्या कितना हुआ है, एक्सटेंट टू विद रिजल्ट हैज बीन अचीव्ड, सबूत बताओ, असेस द एस्टेब्लिश्ड एविडेंस बताओ कि इम्पैक्ट ड्यू टू पॉलिसी और भाई अदर कॉज से हुआ या पॉलिसी वजह से। और उसके बाद बताओ कि जनरल पॉइंट, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम एंड देन डिफाइंड वे टू मेक प्रोग्राम मोर इफेक्टिव। ये वाले क्वेश्चन में बोला कि व्हाट आर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व रिगार्डिंग प्रॉपराइटी ऑडिट इन केस ऑफ पीओसी। ठीक है, तो प्रॉपराइटी ऑडिट के प्रिंसिपल बताना है। तो देखो सबका सोल्यूशन तुम्हारे भाई ने बनाया हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपराइटी ऑडिट में ये बताना है हमें कि बेनिफिट्स ओन बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, और एक्सपेंडिचर है शुड नॉट बी मोर देन व्हाट ऑक्यूजन डिमांड्स, शुड बी यूज्ड एज द ओन मनी। ठीक है, जैसे कि 1 करोड़ फॉर एमपी है, कार के लिए फालतू खर्चा हो रहा है, नहीं करना चाहिए। ओन बेनिफिट मतलब ओन बेनिफिट मतलब इसका इसलिए लिखना है बट द पावर टू सैंक्शन एक्सपेंसेस फॉर द ओन बेनिफिट, जैसे कि गवर्नमेंट की कार को यूज़ कर रहा है रेंट के लिए। ठीक है, एंड देन बेनिफिट फॉर पर्टिकुलर पर्सन में लिखा जाएगा द अमाउंट हैज़ बिन फंड हैज़ बिन नॉट यूटिलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। एंड देन मैनेजमेंट एम्प्लॉय के बारे में लिखेंगे कि भाई जो रेमुनरेशन एग्रीड रेमुनरेशन है इट शुड नॉट बी मोर देन वोट, कि जैसे ब्राइब वगैरह दे रहे वो सब नहीं देना है। ठीक है हमको, देखो अगर इसके हिसाब से बोला कि 143 सेक्शन 1 के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ प्रॉपर्टी ऑडिट में करेंगे, तो देखो जो हमने पढ़ा था 143 सेक्शन 1 के हिसाब से वो पूरा छाप देने का, ABCDE, लोन्स एंड एडवांसेस, बुक एंट्रीज, कंपनी, फॉर कैश। ठीक है, एंड देन ABCDE एक्सपेंसेस, चार्ज रिवेन्यू नहीं कर रहे हैं ना। देखो ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं लेकिन बोला गया हुआ है, देखो समझने के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया कि कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय, कंटेंट बताना है ऑडिट रिपोर्ट विच इज गिवन बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या बताना है, सबसे पहले हमें बताना है कि जो भी ऑडिटर है आउट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट बाय सीए जो भी देगा, या फिर ऑडिट रिपोर्ट बाय सी एंड जी की टीम देगी टू सीएजी डिपार्टमेंट को जो देगी, जो डिपार्टमेंट को जो मिलेगा रिपोर्ट, वो क्या आर टेकन फॉर अप्रेजल बाय ऑडिट बोर्ड्स। ठीक है, जो सी एंड जी की टीम होगी वहाँ क्या करेगी, ऑडिट बोर्ड के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अप्रेजल करेगा, सो दैट द ऑडिट रिपोर्ट एनालाइज बाय ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, और स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव जो हमने अप्रेजल किया था वो, समरी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट एंटिटी, सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय सीएनजी टीम, ये सब बताएंगे। एंड देन सेकंड सेक्शन से दैट द जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे महाराष्ट्र है, इसमें सेपरेट रिपोर्ट हो सकती है बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि भाई वो अलग अलग काम होता है तो कुछ सेपरेट रिपोर्ट भी हो सकती है। अब यहाँ पे पीएससी ऑडिट के बारे में क्या बोला, हाउ टू ड्राफ्ट एन ऑडिट क्राइटेरिया, तो हम बताएंगे। तो हमें बताएंगे ऑडिट क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉलिसी मैनुअल, प्रोसीजर मैनुअल ऑफ द एंटिटी बताएंगे कि कैसा होना चाहिए, एंड देन पॉलिसी स्टैंडर्ड डायरेक्टिव गाइडलाइंस होना चाहिए, एंड देन क्राइटेरिया यूज बाय सेम एंटिटी इन अदर सिमिलर एक्टिविटी और प्रोग्राम, एंड देन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के पूछेंगे, एंड देन न्यू और एस्टेब्लिश साइंटिफिक नॉलेज देखेंगे, एंड जनरल मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसमें बोला गया हुआ है कि अगर ऐसा कोई केस स्टडी आ गया कि भाई परफॉर्मेंस ऑडिट बताओ, मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में बताओ, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या करेगा
ऑडिटर को कुछ नॉलेज थोड़ी ना है। सबसे पहले ऑडिटर नॉलेज लेगा, मतलब इंडस्ट्री लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नॉलेज लेगा, ठीक है। उसके बाद देखेगा कि उसका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है बिफोर एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। एंड देन ई देखेगा, इकोनॉमिक इफेक्टिव एफिशिएंसी देखेगा। एंड उसके बाद देखेगा कि इसके बाद देखेगा वे देयर इज डिफरेंट शॉर्टकम इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेबर डिपार्टमेंट, ई एस आई पी पी एफ डिपार्टमेंट का कुछ कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो रही है क्या। और इसके बाद ही समझ में नहीं है गड़बड़ हो रही है, समझ में देयर इज लकूना है, कुछ गैप्स है इन एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क में, कुछ गैप्स हैं। जैसे कि ये था ना, ये जो जो भी सी एंड के बारे में बताएंगे, इसी रिपोर्ट के बारे में, ये हमारे इसमें भी लिखा हुआ है। देखो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे बताएंगे कि देखो सबसे पहले क्या बताएंगे, रिव्यू के अंदर इंट्रोडक्शन जनरल रिव्यू, इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले कि भाई ऑडिट हुआ है उसका इंट्रोडक्शन, जनरल रिव्यू, वर्किंग रिजल्ट क्या बताएंगे, ठीक है। सेकंड बताएंगे कि भाई जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल था, जो जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल था और सेलेक्टेड अंडरटेकिंग वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे कि एंड देन उसके बाद देखेंगे कि रिज़ल्ट ऑफ जो वहाँ पे देखा था ना, रिज़ल्ट ऑफ वर्क ऑफ, एंड देन उसके बाद सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट एंड अंडरटेकिंग नॉट टेकन अप, ठीक है। मेरे ख्याल से यही ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन द गवर्नमेंट एंटिटी, रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव और अप्रेजल जो किया उसका रिजल्ट क्या रहा है। एंड देन रिजल्ट समरी ऑफ कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑडिट, एंड देन उसके बाद सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सी एंड एच, ठीक है। तो इसमें बोला गया हुआ है कि कंपनी है उसमें होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी थी, अब क्या हो गया 40% हटा दी हमने, कितना 60% बच गया उसके पास, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अभी तो हमें सी एंड ए की जरूरत नहीं, सी एन जी को भगा साले को बहुत दिक्कत कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, रोल ऑफ सी एंड ए के बारे में डाल दूंगा मैं तो। एंड इसके बाद बताएंगे जो सी एंड ए है, जो कंपनी है, जो 51% से ज़्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है या फिर पार्टली बाय दोनों के पास रहता है, या फिर सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी रहती है वो अगर, तो उसे उसका ऑडिट कंप्यूटर सी एंड ए करता है। और जो ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी आर फॉर्म्स ऑफ चार्ट अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय सी एंड ए, ठीक है। चार्ट अकाउंटेंट से अपॉइंटेड बाय सी एंड ए, और जो डायरेक्शन देता है, मैनर कौन कौन सा डायरेक्शन मैनर करना है किनका, ठीक है। एंड देन लिस्टिंग इस इरेलीवेंट है, लिस्टिंग हो या ना हो उसका सैम का ओपिनियन करेक्ट है।